बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अनुचित क्षमा करें और सब कार्य आप ही करें। कृष्ण कन्हैया और राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा भी सब पर बरस रही है। अभी सभी एकाग्रचित हो जाएंगे। 5वां स्कंद चल रहा है। आगे का पाठ श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे, क्योंकि भागवत जी हमें प्रभु के सुमिरन के साथ जोड़ती हैं। जो भी देखो चरित्र आ रहे हैं, ध्रुव का, प्रहलाद का, मीराबाई जी का, सब ने सुमिरन किया है। सुमिरन से ही सब कुछ मिलता है, प्रभु की याद से ही सब कुछ मिलता है। तो इसलिए कथा का रसपान करते हुए भी हमें प्रभु के वचनों का रसपान करते हुए भी सुमिरन नहीं छोड़ना है। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा और ये भान करो कि प्रभु हमारे साथ हैं, बस बिल्कुल पास बैठे हैं हमारे। भान करो ये किसी भी भाव से। वंदन करते हैं पहले, फिर पाठ श्रवण करते हैं वचनों को। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आगे के वचनों का रसपान करेंगे बड़े प्रेम से। भगवान सभी के लिए हैं, गृहस्थ के लिए भी और गृहस्थ त्यागी के लिए भी। बड़े सुंदर वचन आ रहे हैं, पकड़ो। भगवान की कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं, ठीक है। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और जो था भगवान का दर्शन किया। घर के वातावरण प्रतिकूल था, कैसे कि उनके पिताजी कितना उनको कष्ट दिया, फिर भी उन्होंने भगवान के सिमरन को नहीं छोड़ा। वो बाहर थोड़ी गए थे तपस्या करने के लिए, घर में रहकर ही उन्होंने प्रभु से प्रेम किया, प्रभु का सिमरन किया। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जो भगवान को नहीं छोड़ता है। जब हम देखो कहते हैं कि हमारे घर वाले हमें तंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं ना कि वो हमें श्री आरती पूजा नहीं करने देते हैं, भजन पे नहीं बैठने देते हैं, सत्संग नहीं सुनने देते हैं, तो उनको कुछ नहीं कहना। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कुछ कहा नहीं कहा। उन्होंने बस एक लक्ष्य रखा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, उनके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएँ, उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ना, सुमिरन नहीं छोड़ना, सामने वाले को कुछ नहीं कहना। अगर हम नहीं कहेंगे, उनको रिप्लाई नहीं देंगे, उनको दोषी नहीं ठहराएंगे बिल्कुल भी,
केवल प्रभु से ही अपना चित्त जोड़ कर रखेंगे तो घर में कुछ भी हो रहा है बस उससे चित्त जोड़ कर रखो तो प्रभु अपने आप ही कृपा करते हैं उस साधक के ऊपर, उस वैष्णव के ऊपर। तो इसलिए सुमिरन से जुड़े रहो। कोई कुछ भी कहता है तो आपके दिल से वो सुमिरन तो नहीं निकाल सकता ना। जो आपके दिल में प्रेम है अपने सतगुरु के प्रति, भगवान के प्रति, उसको कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए देखो मीरा जी पर कितने अत्याचार किए राणा ने, तो क्या उन्होंने उसको कुछ कहा था? नहीं कहा। बस वो तो अपनी मस्ती में रहती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। अगर हम उसको अपना मान लेते हैं तो चाहे फिर जो मर्जी करे कोई, उसके बिना हम रह ना पाएँ। हमारी व्यथा अवस्था ऐसी होनी चाहिए, लेकिन किसी को कुछ ना कहें, तब भगवान मिलते हैं। अगर हम उनकी चर्चा करते रहेंगे, उनको उलाने देते रहेंगे और उनको अपशब्द बोलते रहेंगे, उनको रिप्लाई करते रहेंगे, इसका मतलब कि हमारा चित्त भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो बाधाएं आती ही रहती हैं। देखो सभी भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। जितने भी प्रभु के भक्त हुए हैं उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई ही आई हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु का दामन नहीं छोड़ा है। भागवत जी में कितने सुंदर वचन आ रहे हैं हमें भक्ति पर अग्रसर होने के लिए। तो अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी भक्ति की ना, जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृह त्याग करने पर भी भरत जी वनवास में भक्ति नहीं कर सके। भगत जी ने गृह त्याग कर दिया और वनवास में चले गए, और भागवत जी कह रही हैं कि वो वन में जाकर भी भक्ति नहीं कर सके। मनुष्य कभी भी जाए, पंच विषय तो साथ आएंगे ही, और घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीव के पीछे 6 चोर लगे हैं। वे 6 चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों के वश जो नहीं होता उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। जो इन विकारों के वश में नहीं होता तो उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। इसलिए प्रभु से प्रेमी क्या विनती करता है? दाता बख्शन हार मेरा दासाई तू, पुलन हारे उत्ते मेरे कमाई तू जी। 5 चोर लुटेरे जी मैनू हर दम कर दे तंगा। 5 चोर लुटेरे जी मैनू हर दम कर दे तंगा, इना तो छुड़ाई तू दाता बख्शन हार मेरा दासाई तू जी। उसी से विनती करो। और गृहस्थ आश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु जो वन में भी साथ आकर सताते हैं, अतः उन 6 शत्रु रूपी विकारों को हराना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता ग्रस्त होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थ आश्रमी रहकर इन 6 विकारों का कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष से संसार के व्यवहारों का धीरे धीरे त्याग करने लगे और 41वें वर्ष में वनगमन करो। 40 वर्ष तक गृहस्थ हमने निभाया, 40 में के बाद धीरे धीरे
सबका त्याग करना है, मन से त्याग करना है, शरीर से नहीं। जैसे घर में रहकर ही धीरे धीरे प्रभु की तरफ हमें कदम बढ़ाने हैं। ब्रह्मा जी राजा प्रियाव्रत से कहते हैं, तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती है। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का जो उपभोग करने के पश्चात परमात्मा को आराधना करो और व्यवहार करो, और किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीजारोपण ना हो जाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। बार बार भागवत जी में आ रहा है कि राग द्वेष को हटाओ अपने मन से। जब तक राग द्वेष रहेगा ना, तब तक हम सही मायने पर भक्ति पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे और प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है, वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती है। आज्ञा मिलने पर प्रियाव्रत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए और प्रियाव्रत के पश्चात अग्निवक्ष ने शासन संभाला और वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। तो उनके तप में पूर्व की वासना पूर्व चित्त बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्त है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्त है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जागने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुख भोग किया है, फिर भी तृप्त नहीं हुई है, तू हो ही नहीं पाई क्या? जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषय इच्छा नष्ट हो पाती। तो विषयों के प्रति आकर्षण ना रहने पर विषय इच्छा नष्ट होती है। संसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक संसार की वस्तुओं में रुचि रहेगी तब तक भक्ति मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। पूर्व चित्त सभी को सताती है और पूर्व चित्त का अर्थ है कि पूर्व के संस्कार यानी कि निर्वृत्ति होने पर पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्व चित्त है। और आगिव ग्रह राजा जो थे वो पूर्व चित्त में फंसे हुए थे। तो आग्रीव ग्रह के घर नाभि हुए। नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव जी के ज्ञान के जो थे वो अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म धारण किया और वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ और ऋषभ देव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं है, तपश्चर्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में भी मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। देखो, जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए यह बताने के लिए ऋषभ देव जी ने सभी संगों का और सर्व सब का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आई, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। और ऋषभ देव जी नगन अवस्था में घूमते फिरते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं और बैल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर भी वे मान लेते हैं कि शरीर को ही तो पीटा गया है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर में आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति कर सकते हैं। श्रीफल नारियल में अंदर का सफ़ेद गोला और उसका कठोर आवरण एक ना होने पर भी जब तक अंदर पानी है तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। किसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है और विषय की आसक्ति है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता।
शरीर आवरण है, आत्मा गोला है और विषय रस पानी है। संसार किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती है। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ाध्यास भी बढ़ता है और वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है, यानी प्रेम को ही प्रधान बनाया गया है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वह शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी। अगर संसार के विषयों में ही वासना रहेगी तो वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीति होने पर भी ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से वह स्नेह ना करे, किसी वस्तु का संग्रह ना करे। यह मनुष्य जन्म तप करने के लिए है और मनुष्य देह से तप करने से अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा जो है वो मुक्ति का द्वार है और कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है वह गुरु नहीं है, वह सवजन नहीं है, वह माता पिता नहीं है। अर्थात वह मनुष्य गुरु सवजन माता पिता होने के लिए अपात्र हैं। अब योगावशिष्ट रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट हैं। एक तो है शुभ इच्छा और सुविचारना और तनुमानसा और सत्वापति और अंश शक्ति और पदार्थ भामिनी और तुर्यागा, यानी कि जो शुभेच्छा है वो आत्म कल्याण के हेतु क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश के अनुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्म विचार और आत्मा के साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा करने ही जो है शुभ इच्छा है कि अपने गुरु के पास जाएं, उनकी शरणागति प्राप्त करें, नामदान लें और उनसे ये इच्छा रखें, शुभ इच्छा रखें। और सुविचारना जो है सतगुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारना है। जो सतगुरु उपदेश देते हैं उनके उपदेशों की पालना करना और मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन करना, यानी कि मोक्ष कैसे मिलता है। और सत्वापति जो है वो उपर्युक्त 3 के साक्षात्कार प्रयत्न स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति हो और सत्वापति है ज्ञान की 4थी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्म विद्या कहलाता है। और तनुमानसा जो कि श्रवण मनन और निधि आसन से शब्द आदि विषयों के प्रति जो अनासक्ति होती है और सविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है वही तनुमानसा है। अब है अंश शक्ति, चित्त विषयक परमानंद और नित्य अपरोक्ष ऐसी ब्रह्म भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार अस शक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम अस शक्ति है। आगे है पदार्थ भामिनी, पदार्थों की दृढ़ अप्रतीति होती है
वही पदार्थ भावनी है। आगे तुर्यग्गा, तीनों अवस्था से मुक्त होना तुर्यग्गा है। ब्रह्मा को जिस अवस्था में आत्म रूप और अखंड जाने की वही अवस्था तुर्यज्ञा है। इन सातों भूमिका में से प्रथम 3 भूमिकाएं जो है साधन कोटि की हैं और अन्य 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्मा का चिंतन करो और ज्ञान की 5वीं भूमिका जो है वहाँ तक पहुँचने और जड़ और चेतन की ग्रंथि वहाँ पर छूट जाती है और आत्म का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इन भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देह भान भूलता जाता है और अंत में और क्या है कि अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। ऋषभ देव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की थी कि ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं। वे इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो, बोलने की इच्छा ही ना होने पाए। इसलिए ऋषभ देव जो थे अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में ही वैराग्य ना आए तो संसारिक विषयों के प्रति अरुचि ना हो पाए तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और विषयों के प्रति जब तक वैराग्य ना जगे तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता है। आँख को शक्ति देता है मन और मन को बुद्धि शक्ति देती है और बुद्धि को शक्ति देता है परमात्मा। आँख के साथ मन ना हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। और ऋषभ देव जी जो है कर्नाटक आए और दावा अग्नि में बुद्धि पूर्वक प्रवेश किया। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए ही है। ऋषभ देव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभ देव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इस भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा और ऋषभ देव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए विशेष उपयोगी है। भरत जी महाभागवत हैं। उनके संग से उनके संग में सभी में भागवत भाव जागता था तो उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे। और भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे और अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते थे। बहुत सारी जो वचन हैं हमें सुनने को मिल रहे हैं कि पूरे दिन में जो भी आप सत्य कर्म करो, चाहे श्री आरती पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, वो सारे का सारा अपने सतगुरुदेव भगवान के दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया करो। तो कर्म फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। यानी अपने पास कुछ भी नहीं अगर हम रखेंगे तो हमें अभिमान नहीं आएगा। तो सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। कर्म फल परमात्मा को अगर हम अर्पित करेंगे तो आनंद होगा। और कर्म फल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान जो है वो नष्ट होता है। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को नष्ट जो है कर सकोगे। और पत्नी श्रम करती है और उसका फल दे देती है अपने पति को। और कर्म करो किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा ना रखो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का जो फल है वो क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। पर यदि वह कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत फल मिलेगा, अनंत फल मिलेगा। क्योंकि जो प्रकृति है
देती कण भर है। हम प्रकृति को देते कण भर हैं और प्रकृति लौटाती हमें मन भर है। जब हम थोड़ा सा दे देंगे, जितना भी करेंगे, लेकिन वो परमात्मा सहस्र गुना करके हमें वापस देता है। और सकाम कर्म की भागवत में कोई स्थान पर निंदा जो है, कहते हैं कि सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उसका पुण्य भी श्री कृष्ण के अर्पण कर देते थे। सत्कर्म की समाप्ति में कहना कि ऐसा कहते तो कई लोग हैं, किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्ण अर्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। यानी कि हर कर्म, जो भी कर्म करो, अपने प्रभु के अर्पण कर दो। प्रभु के अर्पण करने से क्या होगा? आनंद मिलेगा, प्रभु का प्यार मिलेगा, प्रभु से स्नेह हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा प्रसंग है, सबने ही सुना होगा कि एक माई थी, वो अपना जो भी कर्म करती थी ना, वो कृष्ण के अर्पण करती थी। और वो गोबर की पाथियाँ बना रही थी, और गोबर की पाथियाँ बनाते बनाते जो भी पाथी बनाती थी और उसको जैसे रखती तो कहती कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। तो उधर से क्या था कि नारद जी का निकलना हुआ। नारद जी ने देखा कि लोग कृष्ण को इतने इतने सुंदर वस्त्र, पदार्थ, 56 भोग अर्पण करते हैं, और ये माई मेरे प्रभु के अर्पण गोबर कर रही है। उन्होंने आव न देखा ताव न देखा, और माई के मुंह के ऊपर एक चांटा जड़ दिया। और उस माई ने क्या किया, जो देखो प्रभु के साथ जिनकी लिव लगी होती है ना, ये प्रसंग हमें यही सिखाते हैं। वो कभी किसी को रिप्लाई ही नहीं देते, क्योंकि उसकी वृत्ति तो कृष्ण में थी। अब उन्होंने जो थप्पड़ मारा माई के गाल के ऊपर, तो वो माई ने क्या किया, उनको कुछ नहीं कहा कि आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, है ना, कुछ भी नहीं बोला। और जो थप्पड़ उसको पड़ा, वो भी उन्होंने क्या किया, कृष्ण अर्पण, और अपना काम फिर करने लग गई। पाथियाँ बनाती जा रही है, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। अब वो नारद जी चले गए देवलोक में, और जब भगवान के पास में जाते हैं तो देखते हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाल के ऊपर 5 अंगुलियां छपी हुई हैं। भगवान की गाल पर, मुख पर 5 अंगुलियां छपी हुई हैं। तो बोले कि भगवान, ये क्या, आपकी गाल पर किसने मारा है? ऐसा कौन दुष्ट है? एक बार बताओ तो उसको देख लूँगा। तो भगवान ने फरमाया कि मेरा एक प्रेमी है ऐसा कि जो हर चीज़ मेरे अर्पण करता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा हो, कुछ भी कर रहा है वो मेरे अर्पण करती जा रही है, ठीक है। और उसको किसी ने चांटा मारा, उसने कुछ नहीं कहा उसको, और वो थप्पड़ भी उसने मेरे अर्पण कर दिया, और जब मेरे अर्पण किया तो मेरी गाल पे आ लगा। तो अब नारद जी भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे हैं कि ऐसे प्रेमी, ऐसे भी प्रेमी हैं जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, और आप उनकी लाज कैसे रखते हो कि उनको अगर कष्ट आता है तो अपने ऊपर ले लेते हो, क्योंकि उसने कृष्ण अर्पण कर दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, वो भगवान के पास ही चला गया। तो देखो, ये है सच में प्रेम अपने प्रभु से। ये नहीं कि हम अच्छे कर्म तो कहें हमने किए और बुरे कर्म कहें कि प्रभु आप संभालो, ऐसा नहीं। इसको बोलते हैं प्रभु से प्रेम करना।
हर पल उससे जुड़े रहना। अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना। कृष्ण अर्पण, गुरु अर्पण, गुरु अर्पण। तो आगे भरत जी को युवावस्था में ही एक दिन वैराग्य हो आया। जिसे युवावस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक क्या होता है, अशक्ति हो जाने पर के कारण तुम भक्ति कर नहीं सकोगे। वृद्धावस्था में देखो कितनी समस्याएं घेर लेती हैं। कोई बीमारी आ जाती है तो भजन कर ही नहीं पाओगे वृद्धावस्था में, भागवत जी कह रही हैं। इसलिए तपश्चर्या यौवन में ही की जा सकती है। अगर अब भी शरीर स्वस्थ है तो लग जाओ सिमरन में, छोड़ो नहीं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण किसी की तरफ ध्यान मत दो। अपने चित्त के अंदर किसी के प्रति भी राग द्वेष मत रखो। कोई कुछ भी कर रहा है उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना कि कोई क्या कर रहा है, कहीं क्या कह रहा है। हमें अपनी ओर ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो समय ही नहीं है। अगर भगवान ने अच्छा अभी भी स्वास्थ्य दिया हुआ है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसका सुमिरन कर सकते हैं। ये ना सोचो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, हमसे होता नहीं है तो वृद्धावस्था आने तक तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और वृद्धावस्था में तपश्चर्या करने से अगला जन्म सुधरेगा और शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई अर्थ ही नहीं है। रामचंद्र जी युवावस्था में ही वन में गए थे और वनवास के समय ही उनकी आयु जो थी वो 27 वर्ष की थी। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो उनकी जो आयु थी वो केवल 27 वर्ष की थी और सीता जी की 18 वर्ष की थी, जो कि सुख भोगने का समय लोग कहते होता है। लेकिन उन्होंने वनवास धारण किया। तो रामचंद्र ने यौवन में ही रावण को मारा था। तुम भी अपनी युवावस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। लेकिन युवावस्था तो सारी विषय वासनाओं में निकाल देते हैं, तो वृद्धावस्था में भजन कैसे करेंगे बताओ? तब तो शरीर शिथिल हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वृद्धावस्था में आने वाला वैराग्य जो वैराग्य होता है वो सच्चा वैराग्य नहीं होता है। जवानी में ही वैराग्य की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वह त्याग करे और उसका कोई अर्थ नहीं है। जवानी में जो सुख संपत्ति होने पर भी विषय सुख में मन में ना रमे, वही सच्चा वैराग्य जो है कहलाता है। अब भरत जी का मन घर में नहीं लगा तो राज वैभव सुख संपत्ति स्त्री पुत्र सभी कुछ है, परंतु आंखें बंद होने पर भी इसमें से कुछ भी नहीं रह जाता। जन्म के पूर्व जीव को रिश्तेदार कोई भी नहीं था, मृत्यु के पश्चात कोई भी रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और परिणाम यानी कि अंत में कोई ना था, माया ही बीच में भरमाती रहती है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूँगा। उन्होंने यौवन में बुद्धि पूर्वक त्याग किया और विषयों को अनिच्छा से बलात् छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों का समझ बूझ कर स्वैच्छिक त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाएं तो अशांति होती है, किंतु यदि स्वयं हम उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। परमात्मा ने 6 वस्तुओं में माया रखी है, जिसमें मन जो है फंसता रहता है। वो 6 वस्तुएं कौन सी हैं जिनमें माया प्रभु ने रखी है? वो 6 वस्तुएं, पहला है भोजन और दूसरा है द्रव्य यानी कि पैसा, और तीसरा है वस्त्र, और चौथा है स्त्री, और 5वां है घर, और 6वां है पुस्तक। इनमें प्रथम 4 प्रधान हैं, अन्य 2 हैं वो गौण हैं।
इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, कामासुख की निंदा की गई है, जो स्त्री के प्रति काम वासना रखते हैं। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया और सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृग बाल से स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। ठीक है, इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गया और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। देखो भरत जी कितना तप करते थे और भगवान के प्रिय थे, लेकिन वो जो वन में जब रहते थे तो एक मृग से उनका, बच्चे से उनका प्यार हो गया और जब उनकी देह छूटी तो उनका ध्यान मृग में रहा तो उनको मृग का जन्म लेना पड़ा। ऐसे ही जो हम घर में पाल लेते हैं ना जानवर, उनसे प्यार हो जाता है ना, तो हमारा मन जो है उनमें आसक्त हो जाता है और प्रभु में क्या है, वैराग्य नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके साथ हमारा प्रेम हो जाता है। उसको नहलाना, फिर ले जाना, खिलाना पिलाना, घूमने ले जाना, बाहर लेके जाना, हर समय उसी का ही चिंतन करते रहते हैं, ये भूखा होगा, अब इसको, जैसे डॉगी पाल लेते हैं लोग घर में, अब इसको बाहर लेके जाएं सैर कराने के लिए, इसको जो है लघु शंका करवाने के लिए लेके जाएं, है ना, ध्यान उसी में फंसा रहता है कि नहीं फंसा रहता। तो इससे हमें क्या होता है, ये सभी जो पशु पक्षी हैं इनकी सेवा बाहर करनी चाहिए। अगर इनको घर में पालेंगे तो प्रेम उनसे होगा और प्रभु से हम उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे और अंत समय अगर वासना उनके अंदर रह गई तो बस फिर तो काम हो गया, जैसे भरत जी की कथा हम सुन रहे हैं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें। अतः अपने क्या है, भजन खंडित हो गए और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा भरत जी को। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को भी बसने मत दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा रूप होगा। और जगत के किसी भी पदार्थ में इतना तो स्नेह मत करो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। और भरत मुनि के मन में जो मृग बाण के लिए आसक्ति ने जन्म लिया, वह उनके लिए ही जो था पुनर्जन्म का भी कारण बनी। अब संकल्प वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहाँ से भाग निकलते हैं। मनमोहन कौन है? कृष्ण कन्हैया गुरुदेव, ये फिर भाग जाएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने में रहने मत दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुंदर है और विषय जो है वो जल है। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्म शक्ति नष्ट होती है और ममता बंधन करता है। मन के मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन को मोहता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त है और गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। गृह में सावधान होकर रहना है। हमें अपने घर में केवल सावधान होकर रहना है। घर में रहकर ही हम भक्ति कर सकते हैं प्रभु की, उससे प्रेम कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रहलाद ने घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका, जबकि वन में एकांत में भी भरत जी जो थे मृगबाला पर आसक्त हुए और भजन ना कर सके। यहाँ पर देखो कितने सुंदर हमें प्रसंग श्रवण करने को मिल रहे हैं कि हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में रहकर भी हम प्रभु का भजन कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। कितने साधन हैं हमारे पास, कितने साधन हैं। आप देखो जो
सभी के घरों में मंदिर बने हुए हैं। जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, रोज़ उसको स्नान कराते हैं, उसका हार श्रृंगार करते हैं, है ना। तो उनकी श्री आरती पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो मन उनमें रमता है। इसलिए वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और सतगुरुदेव भगवान जी को भी सभी परमहंसों को स्नान करवाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको वस्त्र पीताम्बर पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो प्रभु के विग्रह उनके स्वरूप विराजमान है, जो उनका ध्यान से दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो हमें प्रभु के नज़दीक ले जाती है ना। तो प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, ये प्रहलाद ने जगत को बताया है। और अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान ना रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसा हम भरत के दृष्टांत से समझ सकते हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधक रूप नहीं है, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधक रूप होती हैं। जब हम उनको मन में बसा लेते हैं और उनके बिना हम रह नहीं पाते ना, वो बाधक बनती हैं, बाकी और कोई बाधक नहीं बनता है। और गृह त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, यह वह कथा बताती है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूंगा, और वे नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आए और वहाँ के आदि नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप ही करेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगर ईश्वर के सिवा हम किसी का भी संग करते हैं ना, तो वो हमारे और ईश्वर के बीच में बाधा बन जाएगा। अब देखो, हमें दुनिया में ही ले लो, किसके साथ हमारी अधिक मित्रता होती है। जहाँ हमारा जो जितना भी सर्कल है ज़्यादा होता है, तो किसी ना किसी से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। जितना सर्कल कम होगा उतने सुखी होंगे। जितना मैत्री भाव कम रखेंगे, केवल मन में रखना है मैत्री भाव, शारीरिक तौर से नहीं रखना है। बस ठीक है, राम राम है, ठीक है, सबका भला मांगो, ठीक है, वो मेरा मित्र है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या है, एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं ना, कि उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, उसको तो अपने दिल की बात मैं ज़रूर बताता हूँ। जिस दिन उसका फ़ोन ना आए तो हम उसको फ़ोन करने लगते हैं, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो गए मुझसे ऐसी कोई बात तो नहीं हो गई। अगर मन मुटाव हो जाए, कभी कभी झगड़ा हो जाए, तो मन बेचैन हो जाता है, खाना खाने को दिल नहीं करता है, प्रभु भजन में मन नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ें प्रभु में और हमारे में बाधक बनती हैं। सो इन चीज़ों में हमें आसक्ति नहीं रखनी है, ठीक है। आसक्ति किस में रखनी है? प्रभु के अंदर, प्रभु भजन के अंदर, ताकि हमारे और उसके बीच में कोई बाधा ना बन पाए। तो ऐसी भी मित्रता प्रगाढ़ नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, जो हमारे और प्रभु के बीच में बाधक बन जाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिकल हो चुका है, सबके साथ हो भी रहा होगा। और ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं जो भागवत जी में आ रही हैं, भगवान के वचन आ रहे हैं, भगवान ही बता रहे हैं। ये सच्ची बातें हैं, सबके साथ हुआ होगा। किसी के साथ भी आपका बहुत प्रेम होगा, मैत्री भाव होगा, अगर उसने कुछ कह दिया तो मन मुटाव हो गया, उससे एक दूसरे से आना जाना बंद हो गया, तो फिर उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसकी चर्चा करते रहते हैं, है ना, उसकी बुराइयां करते रहते हैं। तो ऐसे क्या होगा? समय ऐसे नष्ट कर दिया हमने, जो प्रभु को देना था वो इन बातों में नष्ट कर दिया। इसलिए भागवत जी कह रही हैं कि इन चीज़ों में हमें आसक्ति पैदा नहीं करनी है। बस राम राम रखो, सब ठीक है, और अंदर से प्रभु से मिले रहो। तो ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप ही करेगा। इसको नोट कर लीजिए, आज कॉपी के अंदर अपने दिल में लिख लीजिए कि ईश्वर के बिना अगर हम किसी का भी संग करते हैं
तो वो ईश्वर के और हमारे बीच में बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा, चाहे आज करे चाहे कल करे, करेगा और ज़रूर करेगा। और जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। अगर हमने तप करना है तो ये सोचो कि भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का संग रखोगे तो दुखी होगे। देखो भागवत जी में बार बार वचन आ रहे हैं, जितना प्रगाढ़ संग रखोगे, जितनी प्रगाढ़ मैत्री भावना रखोगे, तब दुखी हो जाएंगे। इसलिए आसक्ति नहीं करनी है। प्रेम सबसे रखो, लेकिन आसक्त नहीं होना उनमें कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता जी, मैं तो इससे बात करके ही खाना खाता हूँ, इसके बिना मैं खाना नहीं खा सकता। ऐसी चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर है जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आज हमें सुंदर सुंदर वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं। तो भरत जी अकेले ही तप करने गए थे। गंडकी का दूसरा नाम है शालिग्राम। भरत जी का नित्य नियम था कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे और कटी तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे। देखो कितना वो भगवान का नाम लेते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। यानी कि सुबह उठते ही नहीं उपासना कर सकते, लेकिन नमस्कार जरूर करें। उससे क्या है, जब हम सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, सारे जगत को प्रकाश में करने वाले हमारे अंदर भी प्रकाश भर दो, ताकि मेरे अंदर भक्ति का प्रकाश हो जाए। इस प्रकार से उनसे हम आशीर्वाद मांग सकते हैं नमस्कार करके, कि जैसे संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान कर रहे हो, संपूर्ण विश्व आपके प्रकाश से प्रकाश में है, ऐसे मेरे को भी आशीर्वाद दो। मेरे अंदर भी ये दुनिया का अंधकार मिटाकर, विषय वासनाओं का अंधकार मिटाकर मेरे अंदर प्रकाश भक्ति का भर जाए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते हैं और उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली की कंपनी की भांति बिल नोटिस नहीं भेजते हैं। भेजते हैं कोई? आज तक आया किसी को? धूप का बिल आया किसी को? वे रविवार की छुट्टी भी नहीं करते हैं, है ना, नहीं मनाते हैं। जिस दिन वे छुट्टी मनाएंगे जगत का प्रलय हो जाएगा। सर्दियों में अगर सूर्य भगवान ना निकले, ना उदय हो, तो किस प्रकार से सभी सर्दी से ठिठुर हो जाते हैं। सूर्य जो है परमात्मा का साकार स्वरूप है। मनुष्य और कोई में एक बार झगड़ा हो गया था, तो उस समय कोई ने कहा था कि वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु मुझसे हमसे एक गुण अधिक है। हम सूर्य उदय के पहले ही निद्रा का त्याग करते हैं। सूर्य उदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घदान करो। और रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल का कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। सूर्य, चंद्र, समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि मेरा मन कहीं दुर्गामी न हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का मैं चिंतन करता हूँ और अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भरत द्वारकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्येक सेवा तो बहुत की थी, अब तुम मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अब 5वें स्कंद को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग हम कल रसपान करेंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गाओ अपने मुख से हरि भजन गाओ, अपनी जीवा को पवित्र करो। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। संपूर्ण जो भी पाठ है वो अपने दादा गुरु महाराज जी के कृष्ण कन्हैया के चरणों में समर्पण करते हैं।